आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब मैं क्या बताऊं कि चाइना जो है ना, वो सच में पगला गया है। शी जिनपिंग ने बोला था कि ये जो पैंडमिक्स होते हैं ये तो विस्तार के लिए होते हैं। इधर पैंडमिक चल रहा है और इधर शी जिनपिंग बिल्कुल अपनी बात पे सही बैठ रहे हैं, विस्तार किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया से पंगा ले रहे हैं शी जिनपिंग। समझ ही नहीं आ रहा है पैंडमिक से लड़ें कि इनसे लड़ें। चाइना की बात करें, अभी अभी दोस्तों 1-2 घंटे पहले की खबर है, ये क्रैक हुई है, हालांकि ये सुबह की घटना है, कि ताइवान ने चाइना का फाइटर प्लेन मार गिराया। अब आप बोलेंगे कि सर चाइना का फाइटर प्लेन ताइवान ने मार गिराया है, तो आप चाइना को क्यों गाली दे रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं चाइना के लिए क्योंकि चाइना लगातार एग्रेसर की भूमिका निभा रहा था ताइवान में, और चाइना यही चाहता था कि एक बार हमको ताइवान जो है बस एक बार कुछ उल्टा सीधा कर दे, फिर मैं इसको सबक सिखाऊं। अब दोस्तों ये खबर कितनी पक्की है, अभी इसका ऑफिशियल देखिए ट्विटर पे और जो भी न्यूज़ क्रैक हुई है वहां से ये खबर आ रही है। कितनी सच्चाई है इसमें ये अभी तक हमको नहीं पता, लेकिन हाँ प्लेन तो मार गिराया है, ये हमको फुटेज देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों कितनी सच्चाई है कि ये क्रैश हुआ है कि ताइवान ने मारा है? ताइवान ने, वैसे तो ताइवान ने, जहां तक है 99% यही है कि ताइवान नहीं मारा है, क्योंकि चाइना लगातार ताइवान की एयर स्पेस को वॉयलेट कर रहा है। मैं पूरे इशू को बहुत अच्छे से समझाऊंगा और क्यों, थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको कवर करूंगा, बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा कि क्यों चाइना जो है ताइवान में घुसने की कोशिश कर रहा है। और पिछले 3-4 महीने से चाइना ने गतिविधियां बढ़ा दी हैं, मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है। जुलाई में 2 बार साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज कर ली है मिलिट्री। इधर अमेरिका का मूड खराब है और अमेरिका ताइवान के साथ है। तो ये सारा इशू मैं आपको बताऊंगा, और इसके बाद क्या होगा, क्या वॉर होगा, वो भी हम देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, फॉलो करिए। ट्विटर पे भी आप फॉलो करिए, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से पीडीएफ मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा इशू आपको समझा देता हूं। वैसे अगर आपको पूरा चाइना और ताइवान के इतिहास के बारे में जानना है, चाइनीज सिविल वॉर के बारे में जानना है, मैंने वर्ड सीरीज पूरी कंप्लीट की हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। देखो, चाइना जो है 1912 में चाइना में रेवोल्यूशन आता है, मोनार्की को ख़त्म किया जाता है, और उसके बाद चाइना में एक पार्टी सिस्टम आता है। चाइना में कुओमिंटांग पार्टी 1912 में आती है। कुओमिंटांग पार्टी चाहती है, उस समय जो यहाँ पे सन यात सेन जो कुओमिंटांग पार्टी के लीडर होते हैं, KMT जिसको बोला जाता है, वो चाहते हैं कि चाइना पूरा यूनाइट हो जाए, क्योंकि चाइना डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब ये मैं पूरा बैकग्राउंड आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो फिर एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। तो चाइना को वेस्टर्न पावर जो है वो कंट्रोल करती थी। 18th 19th सेंचुरी में चाइना बट गया था, बट इन द सेंस कि चाइना को काट लिया था, है ना। चाइना एक ऐसा खरबूजा हो गया था जिसको वेस्टर्न पावर्स ने बांट लिया था। इसमें जापान भी था, रशिया भी था, आपका अमेरिका भी था, आपका ब्रिटेन भी था। तो 1912 में फाइनली चाइना के लोग उठ खड़े हुए, सन यात सेन यहाँ पे रेवोल्यूशन लिया 1912 में। अब हुआ क्या कि एक तो कुओमिंटांग पार्टी आई, और दूसरी 1920s में ही जब इधर रशिया में रेवोल्यूशन आया तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आ गई। अब कम्युनिस्ट पार्टी और KMT में हो गया सिविल वॉर, और इस सिविल वॉर का अंत हुआ 1949 में। अब चाइना ओरिजिनली तो चियांग काइशेक का था, सन यात सेन के बाद चियांग काइशेक आए, चियांग काइशेक KMT के चेयरमैन बने। लेकिन 1949 में वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होता है, 4 साल युद्ध चला 1945 से लेकर 1949 तक, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान KMT और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो दोनों साथ में आ गए थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोबारा सिविल वॉर शुरू हुआ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 घंटे का सेशन है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा चाइना के इतिहास के बारे में। तो किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन 1949 में कम्युनिस्टों की जीत हो गई और रशिया ने मदद की, सोवियत ने मदद की। अब उसके बाद KMT चियांग काइशेक जो है वो भागे ताइवान, ये आपको दिख रहा है ना, ताइवान की कैपिटल तैपई, ये भागे ताइवान में जाके सेटल हुए। लेकिन जो सरकार है वो यहीं से ही इनकी चल रही है, ठीक है, जो पार्टी है। अब दोस्तों है क्या कि इसी को ही वन चाइना पॉलिसी कहते हैं। देखो ये है वन चाइना पॉलिसी। ये ताइवान बोलता है कि हम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये जो बीजिंग वाले बड़ा वाला चाइना, ये अपने आप को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बताता है। तो ये दोनों एक ही हैं। चाइना भी बोलता है कि हम किसी दिन आएंगे ताइवान पे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वो हमारा ही है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। और रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब ताइवान भी ये बोलता है कि हम भी आके तुम पे कब्जा कर लेंगे, हम दोनों एक है। तो दोनों का मानना है कि हम दोनों एक ही हैं, लेकिन ये मिलन कब होगा ये पता नहीं। आप समझ रहे हैं? तो ये इशू है।
अब दोस्तों ताइवान चाहता है कि भैया हमारा वर्चस्व हो, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना, हालांकि अभी पासपोर्ट से उसने ये हटा लिया है, ताइवानी कर लिया है, लेकिन ताइवान ये चाहता है कि हमारा हो पूरा, क्योंकि सबसे पहला अधिकार तो हमारा है। भाई इनका कहना भी सही है, क्योंकि 1912 में जो केएमटी पार्टी थी वो तो चियांग काइशेक ने बनाई थी ना, और चियांग काइशेक ने चाइना को एक किया था, लेकिन चियांग काइशेक को ही भागना पड़ा 1949 में। तो चाइना तो बेसिकली केएमटी का ही है, ताइवान का ही है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन कम्युनिस्टों ने, अभी चाइना उनके पास है, ठीक है, शी जिनपिंग जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। तो दोस्तों टसल चलती रहती है। अब यही वन चाइना पॉलिसी इशू है। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है वो ताइवान को पूरा सपोर्ट करता है। रोनाल्ड रेगन के समय से, इनफैक्ट रिचर्ड निक्सन के समय से अमेरिका जो है वो लगातार सपोर्ट करता रहा है ताइवान को, और ताइवान को हथियार भी भेजता है। अब अगर अभी बात करें, अभी क्या हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर तो चलिए मैं आपको दिखाई दूंगा। अभी एक साल में दोस्तों चाइना बहुत एग्रेसिव हो गया ताइवान को लेकर। साउथ चाइना सी में चाइना का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है, लगातार वो एक्सपैंड करता जा रहा है। जुलाई में 2 बार एक्सरसाइज कर ली, मिलिट्री ड्रिल्स बढ़ा ली है। ताइवान में दोस्तों कभी नहीं हुआ था 3 बार एयर स्पेस के ऊपर से, ताइवान के एयर स्पेस के ऊपर से अपने फाइटर जेट्स लेके गया है ना। ताइवान को डराने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका यहां पे ताइवान के साथ है। देखो अमेरिका की बात करें तो ताइवान के साथ पूरी तरीके से अमेरिका जो है वो खड़ा हुआ है। अमेरिका ने ये जो पॉलिसी है ना, ये बहुत पहले 1980s में ही ये जो पॉलिसी है इसको अख्तियार किया हुआ था कि हम कुछ भी होगा हम ताइवान को सपोर्ट करने वाले हैं। इसको 6 एश्योरेंस पॉलिसी बोला गया था। 6 एश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो बेसिकली इसमें अमेरिका ने पहले बोला था, देखो अमेरिका ताइवान को हथियार भी भेजता है। अभी अमेरिका ने F-16 फाइटर जो है वो ताइवान को बेचे, तो और हथियार ताइवान को अमेरिका बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हुआ है। ताइवान बहुत छोटा है ना, आपको लगता है कि ये चाइना से लड़ पाएगा? आधे दिन में मार देंगे ताइवान को चाइना वाले, लेकिन पीछे अमेरिका का सपोर्ट है ना। और कुछ भी हो, अभी अमेरिका दुनिया का दादा है, आप ये बात मान के चलिए। तो यहां जो पैसिफिक आइलैंड्स है ना, इनको अमेरिका का सपोर्ट है, तो अमेरिका ताइवान को हथियार भेजता है। दूसरी चीज है 6 एश्योरेंस पॉलिसी मैं बता रहा हूं, जो कि 1980s में, इसको 1982 में रोनाल्ड रीगन उस समय प्रेसिडेंट थे, ये ताइवान को 6 एश्योरेंस दिए थे कि अमेरिका तुमको जो हथियार है वो भेजता है। अमेरिका ने एश्योर किया है। 6 एश्योरेंस पॉलिसी आप पढ़ लीजिएगा, उसका क्रक्स यही है कि ताइवान, अमेरिका जो है वो ताइवान के साथ खड़ा हुआ है और ताइवान को हथियार भेजता रहेगा। अब अभी जब F-16 फाइटर्स और हथियार ताइवान को बेचे गए, ऊपर से अमेरिका के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो ताइवान चले गए थे भैया, अभी की बात है, वो ताइवान विजिट कर लिए। अब चाइना आग बबूला हो गया कि भैया ताइवान को लेके बहुत सेंसिटिव है ना, ठीक है, चाइना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। जैसे होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेके पॉजिटिव होते हैं ना, वैसे ही चाइना ताइवान को लेके पॉजिटिव है कि अमेरिका कैसे चला गया ताइवान। तो चाइना ने ये तक बोल डाला कि भैया देखो अगर तुम ये सब करोगे ना तो हम पहले बता देना, हम अटैक कर देंगे, मतलब हम कुछ टफ डिसीजन लेंगे, फिर उसके बाद मत बोलना कि हमने तुमको नहीं बताया। इनडायरेक्टली चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं वो यही बोल रहे हैं, अमेरिका बोल रहा बोलते रहो, हम तो यही करेंगे, हम ताइवान को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों ये सब का नतीजा ये हुआ है कि चाइना जो है, कोविड फैला हुआ है लेकिन चाइना लगातार ताइवान की एयर स्पेस को वायलेट कर रहा था। अब दोस्तों 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, अभी चौथी बार क्या हुआ है, ताइवान ने मार गिराया। ताइवान के जो डिफेंस सिस्टम है जो कि अमेरिका ने ही दिया है, ताइवान ने मार गिराया इनके सुखोई 35 को। अब रशिया ने दिया था, बताइए चाइना को, तो रशिया का भी मूड खराब है। अब यही बोला जा रहा है कि देखिए ये खतरनाक हो सकता है, हालांकि वॉर नहीं होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर दोस्तों 99.9% चांसेस है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, ये बिल्कुल आप मान के चलिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि चाइना अब इस समय बहुत ही एग्रेसिव मूड में है। अभी आप देख ही रहे हैं कि भारत के साथ उसका अलग ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हालांकि भारतीय आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इधर ताइवान से भी अब उसका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है बहुत भयानक तरीके से। बार बार आप एयर स्पेस वायलेट कर रहे हो तो फिर देश तो कार्रवाई करेगा। तो ताइवान ने मार गिरा, बहुत ये बड़ा साहसी कदम है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ताइवान बहुत ही छोटा है। अगर चाइना ने हमला कर दिया 2 घंटे में खेल खत्म कर देगा, लेकिन पीछे अमेरिका की बैकिंग है ना, अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड, जापान हो गया, साउथ कोरिया, पूरा सपोर्ट, फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका भाई दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, सिंपल सी बात है। इधर साउथ कोरिया, जापान और ताइवान की चाइना से बनती नहीं, तो अमेरिका इनको अपने पाले में ले रहा है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं ना कि इधर जो साउथ ईस्ट एशिया है और ये पैसिफिक आइलैंड है, यहां पे अमेरिका का दबदबा भी तो बनेगा, ये भी बात है।
तो इसका नतीजा यह हुआ कि अब सुखोई 35 जो जा रहा था ताइवान ने मार गिराया। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, ये खबर जो है अभी पूरी तरीके से मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ऑथेंटिक नहीं कह सकता, क्योंकि अभी ये ज्यादा कहीं छपा नहीं है ना, क्योंकि अभी 3-4 घंटे हुए हैं। अभी हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अलग अलग सूत्रों के हवाले से खबर यही है, जो न्यूज चैनल्स मैंने देखे, कुछ पे ही दिखा रहे हैं वैसे, और जो एक दो आर्टिकल्स मैंने पढ़े, कि अभी तक यही बताया जा रहा है कि चाइना ने बहुत ही कड़ी यहाँ पे जो मतलब बड़ा कड़ा स्टैंड लिया है, और हो सकता है चाइना और ज्यादा फाइटर प्लेन्स भेज दे यहाँ पे। और ऐसा बोला जा रहा है कि शायद 5-6 फाइटर प्लेन्स भेज भी दिए गए हैं। इधर ताइवान ने कौन सा डिफेंस सिस्टम यहाँ पे किस डिफेंस सिस्टम से मारा है अभी ये भी क्लियर नहीं है। डिफेंस सिस्टम आप समझते हैं ना, कि भैया अगर बार बार एयर स्पेस का वायलेशन होगा, डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर देते हैं और वो सीधे हवा में ही फाइटर को मार गिराता है। और चाइना की तरफ से बोला जा रहा है कि इसने 5 सुखोई 35 जेट्स भेजे और एक पायलट की मौत भी हो गई। एक को मार गिराया ना, बाकी 4 को नहीं। 5 जेट्स भेजे और इसमें ताइवान ने एक को मार गिराया। तो अब दोस्तों इसका असर क्या होगा, चाइना क्या करेगा, ये तो अभी देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि चाइना कोई बहुत बड़ी चाल चलेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर हम कुछ भी ऐसा करेंगे तो इधर फिर तो वर्ल्ड वॉर 3 हो ही जाएगी, है ना। फिर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। भारत भी ताइवान को सपोर्ट करता है। अभी ताइवान की नई सरकार बनी थी, वर्चुअल जब मीटिंग हुई थी, वर्चुअल सेरेमनी हुई थी, तो भारत उसमें मौजूद था। चाइना इसको देख के आंख बबूला हो गया ना, तो एक तरीके से चाइना को बिल्कुल अलग करने की कोशिश है। लेकिन चाइना को बिल्कुल कमजोर समझने की मत ये गलती करिएगा, क्योंकि रशिया चाइना साथ में आ सकते हैं, क्योंकि रशिया की अमेरिका से बन नहीं रही है, तो दोनों साथ में आ सकते हैं। तो नया एंगल इसमें ये हो गया ना कि सुखोई 35 रशिया ने चाइना को दिया था। अब देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है। ये न्यूज थी। अभी दोस्तों हम थोड़ा सा वेट करते हैं, स्टेटमेंट्स क्या आते हैं, क्या आर्टिकल्स आते हैं। जो भी खबर आएगी मैं इसको लेके आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।